पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन के अंदर भी जो कोरोना का कहर है वो शुरू हो गया है। बीते कल जो है जिस तरह से भाजपा विधायक जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, अब जो है कहीं ना कहीं सदन के अंदर भी जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विधायक जो है कल सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ जब सुबह के वक्त वो एंटर हुए तो उनके साथ जो विधायक कमलेश कुमारी हैं वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो विधानसभा सदन के अंदर भी पहुंच गया है और जिस तरह से पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट जो है कल शाम को आई है, साथ ही उनके बेटे की रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है, जो खतरा है वो कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। लेकिन हालांकि विधायक जो है पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विधानसभा सचिवालय है वो जो है विधायकों के टेस्ट करवाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। आज भी जो एंट्री हुई है, हालांकि टेम्परेचर जरूर देखे गए हैं, बाहर जिस तरह से स्क्रीनिंग जो है की जा रही है, लेकिन टेस्ट को लेकर फिलहाल अभी भी जो है वो कोई आधिकारिक जो सूचना है या जिसको लेकर जो है टेस्ट करवाए जाने हैं उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी जो है मुहैया नहीं करवाई गई है और आज भी बिना टेस्ट के जो है विधायक गए हैं। हालांकि जो विधानसभा परिसर में सिक्योरिटी में जो पुलिस अफसर हैं या सीआईडी के जो जवान हैं उनके जो है सभी के टेस्ट जो हैं इससे पहले हुए हैं, लेकिन विधायकों के टेस्ट जो है नहीं लिए गए, जबकि इससे पहले भी जो है कहा जा रहा था कि विधायकों के टेस्ट होने जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे में उनमें जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए एहतियात के तौर पर जो है उनके भी सैंपल किए जाने चाहिए थे। क्योंकि हरियाणा की अगर बात कर लें, हरियाणा विधानसभा में भी जो विधायक हैं उनके जो है टेस्ट पहले किए गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है सत्र से पहले विधायकों के जो है टेस्ट नहीं लिए गए। ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, कहीं ना कहीं जो है खतरे में डालने वाली बात है, क्योंकि विधायक अगर जिस तरह से पॉजिटिव कल का ये मामला पॉजिटिव आया है और अगर वो अन्य लोगों के संपर्क में, अन्य विधायकों के संपर्क में भी वो कल आए हैं, कई विधायकों से उनका मिलना हुआ है, हालांकि उन्होंने उनसे जो है उनको टच किया या नहीं किया ये अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विधायक सदन के अंदर पॉजिटिव आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सचिवालय, जो विधानसभा सचिवालय है, उनको विधायकों के जो सभी विधायक जो सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं उनके सैंपल करवाने चाहिए, ताकि संक्रमण जो है वो फैले ना, क्योंकि अगर विधायक पॉजिटिव पाए जाते तो उनके जो स्टाफ के मेंबर हैं उनमें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। साथ ही विधानसभा में जो अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो उनको भी संक्रमण का खतरा हो सकता है, क्योंकि हालांकि कल वो जब सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विधायक यहाँ से गए, उनका टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो जांचा गया, लेकिन उस वक्त जो है उनका टेम्परेचर ठीक था, सामान्य था। तो कहीं ना कहीं जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में अगर वो जो है उनका बुखार नहीं आता है और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि स्क्रीनिंग का फ़ायदा क्या है। अगर स्क्रीनिंग से कोई बचकर जो है अंदर चला जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना संक्रमण का खतरा विधानसभा सदन के अंदर भी जो है वो हो सकता है। अन्य विधायक भी जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार जो है और जो सचिवालय प्रशासन है वो कब तक जो है निर्णय लेती है कि विधायकों के भी जो है वो सैंपल करवाए जाएँ। फिलहाल आपको विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो गेट नंबर 3 है यहाँ पर हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन जिस तरह से कल विधायक जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, उनकी भी स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है जब उनका सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव आई है। लेकिन यहाँ जब उनका टेम्परेचर देखा गया तो उसमें जो है उनका जो बुखार है, जो टेम्परेचर है वो सामान्य था, लेकिन उसके बाद जब वो सदन के अंदर जाते हैं और उसके बाद जब उनका सैंपल होता है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है इस पर भी जो है सवाल खड़े होते हैं। अगर इसमें जो है संक्रमण पकड़ा नहीं जाता है तो इस स्क्रीनिंग का फ़ायदा क्या। तो कहीं न कहीं जो सैंपल है, जो टेस्ट है, वो सभी विधायकों के होने चाहिए, ताकि संक्रमण जो है अन्य लोगों में ना फैले। जो सुरक्षा में कर्मचारी लगे हैं, विधानसभा स्टाफ है या तमाम जो मीडिया कर्मी है या अन्य जो लोग विधानसभा सत्र के दौरान जो है ड्यूटी पर रहते हैं, उनमें भी जो है कहीं न कहीं संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है अगर इस तरह से विधायक अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं। ज़्यादातर जो परिसर के अंदर पुलिस और सीआईडी के जो जवान हैं इनकी जो है सैंपल लिए गए हैं। विधानसभा सत्र से पहले एहतियात के तौर पर सैंपल लिए गए, लेकिन विधायकों के, मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के जो है सैंपल नहीं लिए गए। ये बड़ा सवाल है। अब आज के दिन की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। विधानसभा
सदन के अंदर जो है आज दूसरा दिन है और कल जिस तरह से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष की तरफ से लाया गया और जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने जो है स्वीकृति दी और उसके बाद जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, कोरोना को लेकर जो है सदन के अंदर जो है वो चर्चा शुरू हुई है। सदन के अंदर जो है वो चर्चा चल रही है। कई विधायकों ने जो है कल भी उसमें भाग लिया था, चाहे विपक्ष के विधायकों, नेता विपक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, और जो सरकार के मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने चर्चा में भाग लिया। और विपक्ष की तरफ से विधायक रामलाल ठाकुर हों या आशा कुमारी हों, उन्होंने जो है कल उसमें भाग लिया और कई सवाल जो है वो सरकार पर की कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार विफल रही है, कोरोना संक्रमण प्रदेश में तेज गति से जो है वो फैला है और लोग जो हैं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, पानी की दरें बढ़ाई गई हैं और बेरोजगारी जो है चरम पर इस दौरान रही है। इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे आत्महत्या की बात कर ले, जिस तरह से आत्महत्या का ग्राफ जो है पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन और कोरोना काल में जो है जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेकर भी जो है सवाल किए गए। सरकार से पूछा गया कि क्या व्यवस्थाएं जो है सरकार की थी और प्रदेश की वित्तीय स्थिति जिस तरह से बिगड़ी है, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से जो है वो सवाल उठाए गए। तमाम इन मुद्दों को लेकर जो है कल चर्चा हुई है और आज भी जो है उस पर चर्चा होनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है तमाम चर्चा को लेकर जो है जवाब देंगे। देखना होगा कि विपक्ष उसमें जो है क्या रुख बनाती है। विपक्ष जो है सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर आएगा या आज जो है सदन गरमा सकता है। इसके अलावा कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य का मामला सामने आया था, जिसमें भाजपा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राजीव बिंदल, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था, उसको लेकर भी सदन में जो है वो कल चर्चा हुई। उसको लेकर भी कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में जो है कोरोना काल में बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे पीपी किट की बात हो या सैनिटाइजर की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन से जो और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि क्या जो है सरकार इसको लेकर जवाब देगी। और क्योंकि इस्तीफा जो है उस टाइम उनका हुआ था, लेकिन अब जो है जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा प्रश्नकाल भी जो है वो आज होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो है वो सवाल लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनिंग हो रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है। इसके अलावा प्रश्नकाल में जिस तरह से आत्महत्या का मुद्दा भी जो है आज उठने वाला है कि कितनी आत्महत्या जो है पिछले 3 सालों में हुई है और ख़ासतौर पर 6 महीने में लॉकडाउन और अनलॉक की स्टेज में जो आत्महत्याएं हुई है, उनका रिकॉर्ड जो है मुख्यमंत्री से मांगा गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जो 556 का जो मुद्दा है, उसको लेकर भी जो है सदन में सवाल पूछा गया है। एमएलए प्रायोरिटी को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग में डीपीआर पेंडिंग पड़ी हैं 3 सालों से, उसका भी जो है वो सवाल आज सदन में पूछा गया है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल है जिनको सदन में आज विपक्ष की तरफ से लगाया गया है, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें। इसके अलावा दो जो हैं नियम 130 के अंतर्गत जो है प्रस्ताव भी सदन में लाए जाएंगे, जिसमें विधायक रमेश धवाला जो है उन्होंने सदन में जानकारी चर्चा की मांग की है कि रोजगार बढ़ाने के लिए जो है कृषि पर जो है बढ़ावा दिया जाए। इस पर जो है सदन विचार करेगा। इसके अलावा बलबीर सिंह की तरफ से जो है लोकमित्र केंद्रों में जिस तरह से कुछ धांधलियां जो है, धोखाधड़ी सामने आई है, उसको लेकर उन्होंने जो है वो सवाल पूछा है। वो भी सदन में आज दो ये नियम 130 के अंतर्गत जो है वो चर्चा के लिए विषय गए हैं। इसके अलावा कुछ विधेयक और कुछ अध्यादेश भी सदन में लाए जाने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो सदन में कुछ विधेयक और अध्यादेश की जो कॉपी है वो रखेंगे। तो ये आज के दिन की कार्रवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो जो है उसका खतरा जरूर विधानसभा सदन के अंदर है। जिस तरह से कल जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं विधायक हरिता धीमान, अब जो और विधायक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है अब उभर सकता है। ये देख सकते हैं आप, जो 50 से विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे और इनका भी टेम्परेचर जो है वो चेक किया जा रहा है।
और जिस तरह से 3 मौतें भी आज सुबह के वक्त जो है शिमला आईजीएमसी में कोरोना के पेशेंट की हुई है, तो कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो है आज ज़रूर जो गहमा गहमी है वो हो सकती है। कोरोना संक्रमण जिस तरह से सदन के अंदर कल विधायक जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, वो भी एक बड़ा सवाल जो है सरकार और सचिवालय प्रशासन पर है। ये देख सकते हैं आप, विधायक जो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग इनकी जो है तो विधानसभा परिसर की तस्वीरें आप देख रहे थे और सत्र की कार्रवाई ठीक 11 बजे जो है आज शुरू हो जाएगी। और देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कल पॉजिटिव विधायक पाए गए हैं उसको कल लेकर देखना होगा कि क्या विपक्ष जो है रुख आज सदन में अपनाता है, क्या विपक्ष जो है सभी विधायकों के टेस्ट की जो है वो मांग उठाता है या नहीं उठाता है, किस तरह से सरकार जो है अब आगामी सत्र को चलाने का निर्णय लेती है, या सत्र को जो है कुछ कर्टेल किया जाए। जिस तरह से पहले भी हालांकि विपक्ष इसको लेकर पहले ही कह चुका है कि सत्र को जो है कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आज जो है विधानसभा सचिवालय और सरकार निर्णय लेती है कि क्या सभी विधायकों के जो है वो सैंपल लिए जाते हैं, ताकि जो संक्रमण है वो औरों को ना फैले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।